नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए यूपीपीसीएस प्रीलिमिनरी 2023 से रिलेटेड मॉडल टेस्ट पेपर। इन्हीं मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने ध्येय IAS संस्थान के 4 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ध्येय IAS संस्थान का मॉडल टेस्ट संख्या 5। देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है ज़रा समझें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी? यानी भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात किस अधिनियम द्वारा की गई थी, ये देखना है। तो पहला है हमारा ए ऑप्शन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी ऑप्शन 1833 का चार्टर अधिनियम, सी ऑप्शन 1861 का भारत परिषद अधिनियम, या डी ऑप्शन 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन परिषद अधिनियम 1861। इसमें क्या हो गया था बच्चों, इसमें पहली बार भारतीयों प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था डिसीजन मेकिंग में, यानी प्रतिनिधि सभा में, यानी भारतीय परिषद में। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें कौन कौन प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, तो बच्चों इसमें हुए थे बनारस के राजा, ठीक है, अगले हुए थे पटियाला के राजा, ठीक है, और सर दिनकर राव। कौन बच्चों? सर दिनकर राव। ये बंगाल के गवर्नर, या फिर ये कह दो भारत के गवर्नर जनरल की सभा में, समिति में शामिल हुए थे सर दिनकर राव। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और उसे समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए है, दूसरा उसका कारण आर कहा गया है। अभिकथन: भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। ठीक है। कारण देखते हैं: देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की व्यवस्था से संबंधित ये बातें कही गई हैं। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, और ए गलत परंतु आर सही। अगर इसमें हम बात करें तो कौन सा होगा सही, इसके बारे में देखें तो बच्चों इसके बारे में जो ऑप्शन नंबर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर होगा ए। कौन सा होगा? ए होगा। अब देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 संविधान सभा समिति है और सूची 2 में अध्यक्ष हैं। देखते हैं क्या है। तो बच्चों इसमें बताए गए हैं संविधान सभा से संबंधित। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या इसमें बात है। तो हम देखते हैं संघ समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ज़रा ऑप्शन देखते हैं क्या हुआ। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा 1 2 3 4। तो बच्चों ए में 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 4?
संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? ए. अगस्त प्रस्ताव 1940, बी. क्रिप्स मिशन 1942, सी. बेवल योजना 1945 या डी. कैबिनेट मिशन 1946। तो किसके प्रस्ताव के अनुसार संविधान सभा का गठन हुआ था बच्चों? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के अनुसार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या बताना है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, बात सही है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, ये भी प्रस्ताव बात सही है। संविधान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950, ये बात अगर हम देखें ध्यान से तो आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें क्या है डी में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे अपनाया गया। अगर भारत के प्रथम राष्ट्रपति या पहले राष्ट्रपति चुने गए 24 जनवरी 1950, तो बच्चों इसमें से जो गलत है वो राष्ट्रीय ध्वज वाली बात गलत है, क्योंकि ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास और देखते हैं क्या है 6 में। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसका आशय भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। ए तथा डी बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है। तो यानी अनुच्छेद 1 के अनुसार जो बात की गई है उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि आपसी सहमति से ही सारे राज्य भारत में शामिल हुए हैं। संघ से अलग होने का भी अधिकार नहीं है। यानी ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्न में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? ए महाराष्ट्र एवं गुजरात, बी असम, सी नागालैंड, डी मणिपुर। तो किसके लिए किया गया है बच्चों? तो ये किया गया है बच्चों किसके लिए? असम के लिए। किसके लिए? असम के लिए किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या है? सही सुमेलित नहीं है। ए संघ सरकार भाग 5 में है, सहकारी समितियां 9 का में हैं, राजभाषा भाग 17 में है, संविधान संशोधन भाग 20 में है। तो बच्चों यहाँ पर ए सही सुमेलित है, सी सही सुमेलित है और डी सही सुमेलित है, क्योंकि सहकारी समितियाँ भाग 9 का में नहीं बल्कि ये हैं आपकी भाग 9 खा में। क्या है बच्चों? 9 खा में हैं। जबकि अगर हम 9 का की बात करें तो इसमें बच्चों नगर पालिका है। क्या है? नगर पालिका है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा और प्रश्न के अनुसार वो हमारा सी बी सही होगा। सहकारी समितियां सुमेलित सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और इनकी सहायता से इस प्रश्न के उत्तर देने हैं। सूची 1 में विशेषताएं हैं, 2 में स्रोत हैं। उपराष्ट्रपति का पद आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका के संविधान से। ये जरा देखना है कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत हैं। ठीक है तो जरा देखते हैं। अगर हम
तो राष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, वो लिया है हम लोगों ने अमेरिकी संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो एकल संक्रमण प्रक्रिया है, वो हमने आयरलैंड से ली है। समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉपी किया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऑफ लॉ की बात करें तो जापान के संविधान से ली है। तो अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखते हैं। ए में 1, 2, 3, 4, बी में 4, 3, 2, 1, सी में 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर और उसे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय का उपयुक्त कथन किस बाद में आया था? तो बच्चों यदि हम बात करते हैं किस बाद में आया था, तो ये आपका जो बाद है वो कौन सा है उसे ज़रा समझते हैं। तो ये बाद जो बच्चों आया था वो आपका आया था, ए में है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी में है मिनर्वा मिल्स बाद, सी में है शंकरी प्रसाद बनाम संघवाद, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बाद आया था या ये टिप्पणी जो की गई थी वो मिनर्वा मिल्स वाद के अंतर्गत हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? ऑप्शन ए 1987, बी 90, सी 89 और डी 61। तो अगर हम बात करें मतदान देने की जो उम्र है उसको घटा दिया गया था, वो बच्चों घटा दिया गया था 1989 में। कब बच्चों? 1989 में 61वें संविधान संशोधन से। कौन से बच्चों? 61वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? देखें जरा, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 51। तो यहाँ पे गांधीवादी सब से विचार से प्रेरित जो आर्टिकल यानी जो डीपीएसपी नहीं है वो है आपकी आर्टिकल 51। कौन सी बच्चों? आर्टिकल 51। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? ऑप्शन ए के.एम. मुंशी, बी ए.एन.ए. पालकीवाला, सी सर अल्लादी कृष्ण स्वामी, डी पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो बच्चों यदि हम बात करें किसने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, तो वो थे एन.ए. पालकीवाला। किसने कहा था बच्चों? एन.ए. पालकीवाला ने ऐसा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखते हैं 14 हमारा क्या है। नीचे दिए गए कथन में जिनमें एक अभिकथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, भारत को विभक्त राज्यों का विभाज्य कहा गया है। आर, संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती। कूट देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अभिकथन कौन सा सही है, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम दूसरे अभिकथन के बारे में देखें, राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं परिवर्तन संबंध में राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकता, ये कोई बाध्यकारी बात नहीं है, यानी कारण बिल्कुल गलत है। यानी अभिकथन ए सही है लेकिन कारण उसका गलत
गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ए, मूल अधिकार असीमित नहीं है। बी, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो और एक और दो, ना एक ना दो। तो बच्चों असत्य कहना है, कौन सा असत्य है? तो मूल अधिकार असीमित नहीं हैं, यानी वो सीमित भी हैं। ये बात कैसी है? ये बात कैसी है बच्चों? जो बोली गई है वो सही ही बोली गई है। ठीक है, क्या बोली गई है बच्चों? कि ये बात असीमित नहीं है। ये बात क्या है? ये बात असत्य है। क्या है बच्चों? असत्य है। हमारे मूल अधिकार असीमित हैं। क्या है? असीमित नहीं है, ये कहा जा रहा है ना, असीमित नहीं है, यानी उन पर लिमिटेशन या बॉन्ड, किसी प्रकार की बॉन्डिंग या किसी प्रकार की बाउंड्री या किसी प्रकार की सीमा रेखा नहीं खींची गई है। तो ये निहायत ही गलत बात है। ऐसा है, हमारी हर मूल अधिकार के साथ कुछ सीमा, कुछ बाउंडेशन तय कर दी गई हैं, यानी ये बात जो बोली गई है वो क्या है? असत्य है। ठीक है, ये क्या है? बात असत्य है। प्रश्न के अनुसार बात असत्य है। मूल अधिकारों को कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो अगर हम बात करें मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो बच्चों मूल अधिकारों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी किया जा सकता है। यह भी बात कैसी है? असत्य इसके अनुसार नहीं है, वैसे तो असत्य है। तो अगर हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, तो ये आपका ओनली एक कथन प्रश्न के अनुसार गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और देखते हैं क्या है 16। परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती? ए, सार्वजनिक इकाई। बी, राष्ट्रपति, अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण। तो परमादेश रिट जो होती है वो बच्चों राष्ट्रपति के लिए जारी नहीं की जा सकती, बाकी सबके लिए जारी कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर भारत में राज्य के गठन की शक्ति संसद में है। ये बात क्या है? सत्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद में 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। ऑप्शन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है? क्या करना है? सत्य कथन चुनना है। अगर हम ऑप्शन देखें तो संसद 2/3 नहीं, विशेष बहुमत नहीं चाहिए, इसके लिए साधारण बहुमत की ही आवश्यकता है। क्या बच्चों? उसके लिए विशेष बहुमत नहीं, कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या इनमें से कोई नहीं। तो केवल एक कथन सत्य है, यानी आपका एक नंबर होगा सही, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। ऑप्शन सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ऑप्शन डी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बात बिल्कुल सत्य नहीं है या हमारा कर्तव्य नहीं है, वो है राष्ट्रीय स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बल्कि राष्ट्रीय चिन्हों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, इनके व्यक्तित्व को और उनके नारों को अपने हृदय में संजोए रखना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखते हैं 19। निम्नलिखित में विचार करिए। संविधान का संघीय स्वरूप 2, संसदीय प्रणाली, 3, कल्याणकारी राज, 4, न्यायिक समीक्षा और 5, कानून का शासन। उपरोक्त में से कौन सा संविधान का मूल संरचना तत्व है?
ऑप्शन ए 1 2 3 4 5, बी 1 2 4, सी 1 3 5 2 3 4 5। तो अगर हम बात करें संविधान का मूल, विचार करिए कौन सा संविधान की मूल संरचना है, तो बच्चों ये सारी बातें संविधान की मूल संरचना में शामिल हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और देखते हैं 20 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ए 41वें संविधान संशोधन, बी 42वें, सी 43वें और डी 44वें संविधान संशोधन से। तो समाजवादी शब्द हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा था। कब से बच्चों? 1976 से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए भारत में संघीय सरकार व्यवस्था है, बी केंद्र तथा राज्यों के मध्य समझ शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं न्यायिक में विभाजित हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें संघीय कौन सा सही नहीं है, इस पे अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे केवल एक कथन ही सत्य होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पर चलें और देखते हैं 22 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अंगल भारतीयों का प्रतिनिधि संबंध समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए 104वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 101वां संशोधन। तो बच्चों ये किया गया है 104वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। तो बच्चों मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे। इस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में एक भी नहीं थे। ऑप्शन देखते हैं 10, 11, 5 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं मूल संविधान में हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, बल्कि ये ड्यूटी जो हमारे संविधान में आई हैं वो आई हैं 42वें संशोधन से। कौन से बच्चों? 42वें संशोधन से ये आया था, ठीक है। और ये 42वें संशोधन से प्रारंभ में ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी? 10 थी। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम बात करें, ये वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ये अब संख्या 11 हो गई है। और मूल कर्तव्य हमारे संविधान में किस समिति की अनुशंसा पे आए हैं? तो वो थे सरदार स्वर्ण सिंह। कौन से बच्चों? सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पे आए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। ए 29, बी 49, सी 46 और डी 48 का। तो राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं को संरक्षण करने से अनुच्छेद जो संबंधित है वो बच्चों है हमारा अनुच्छेद नंबर 49। कौन सा बच्चों? 49। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? सकारात्मक, नकारात्मक, अंशतः सकारात्मक, सकारात्मकता के गुणों के लिए हुए नकारात्मक। तो अगर हम नीति निदेशक तत्वों के बारे में बात करें तो बच्चों नीति निदेशक तत्व जो हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। कैसे हैं? सकारात्मक हैं। कैसे हैं? सकारात्मक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? ए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 19। तो अगर हम बात करें नेचुरल जस्टिस की, तो नेचुरल जस्टिस हमारे संविधान में किस आर्टिकल में की बात की गई है? तो वो किए गए हैं हमारे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात आर्टिकल 14 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल 14 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
77 पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है? ऑप्शन ए संदनात्मक विधि का शासन, मौलिक अधिकार या पंथ निरपेक्ष। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है, उसमें अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे मौलिक अधिकार। कौन से बच्चों? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस बिंदु पर समानता पाई जाती है? ऑप्शन ए अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, बी अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, सी केंद्र एवं राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच संघवाद निम्नलिखित में से कौन सी समानता पाई जाती है? केंद्र और राज्यों के बीच की बातें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाई जाना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं क्या है 29। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक पर लागू नहीं होता? नंबर ए सामाजिक न्याय के लिए, बी राजनीतिक न्याय के लिए, सी आर्थिक न्याय के लिए, या डी पद तथा अवसर की समानता के लिए। तो यहाँ पे न्याय की जो बात है वो ऑप्शन नंबर डी के लिए लागू नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा ताव करके किया जा सकता है। 2 संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की असहमति पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। यदि हम यहाँ पे बात करें कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो बच्चों यहाँ पर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया जा सकता और ये केवल लोकसभा में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी हमारे दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। डी में जो बात की गई है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं क्या है 31। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है? ए लोक नियोजन के विषयों पर अवसर की समानता, बी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी धार्मिक कार्यों और प्रबंधन की स्वतंत्रता, या डी पुरुषों और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान तत्वों में निहित है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए। पुरुषों और स्त्रियों को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन आपके अनुच्छेद 39 में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 और देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए सरकारी नौकरी में केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति है। राज्य के नाम राज्य विधानसभा की शक्ति है। डी कानून के समक्ष समानता नागरिकों और नागरिकों को प्राप्त गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है इसके बारे में बात की गई है। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे राज्य के नाम परिवर्तन की शक्ति विधानसभा में नहीं है, ये बात गलत है, वो संसद में है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं 33 क्या कह रहा है। 33 है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? ए 74, बी 75, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों वो करता है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय व्यवस्था विशेषताएं हैं? ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी दोहरी नागरिकता सदस्यता, सी नामित वास्तविक कार्यपालिका का कूट का सही उत्तर का चयन करें।
ए 1 और 3, बी 1 और 2, सी 2 3 और डी 1 2 3। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो बातें हैं संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं वो 1 2 3 हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, 1 2 और 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है बच्चों, 35 पर देखते हैं क्या है 35। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 26 कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों और समुदाय के बारे में स्वतंत्रता, 30 कुछ शिक्षा संस्थानों के धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसको बताना है। तो यदि यहाँ पे हम देखें आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता सही है, 29 अल्पसंख्यकों को हितों की स्वतंत्रता संरक्षण सही है, विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता सही है, 30 में अगर हम बात करें तो ये गलत दिया गया है। क्या दिया गया है, 30 जो दिया गया है वो गलत है। इसमें क्या है, शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने के बारे में नहीं, संस्थानों की स्थापना और उसका प्रबंधन है। क्या है बच्चों, स्थापना एवं प्रबंधन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से अभिकथन के संबंध में आर हैं। आइवर जेनिंग्स बसी संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा गया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था की शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी बातें सही हैं और कारण, तो आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, ये बात बिल्कुल सही है और इनके कथन भी क्या हैं, सही बात बिल्कुल कर रहे हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 37 और उसे निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है। अगर हम यहाँ पे निवारक निरोध के बारे में बात करें तो यहाँ पे 4 महीने बाद सही नहीं है। सरकार उसे कितने दिन के लिए वो कर सकता है, सरकार 3 माह के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 कथन सही है, केवल ए में ही 1 है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 और उसे समझते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया वर्णित है। तो देखते हैं, भाग 19 में अनुच्छेद 370, भाग 20 में अनुच्छेद 368, भाग 11 में 367, भाग 21 में 378। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 20 में, भाग 368 में, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, बी महाभियोग की प्रक्रिया, सी सामूहिक उत्तरदायित्व या डी एकल कार्यपालिका। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है उसमें, तो बच्चों यहाँ पे सामूहिक उत्तरदायित्व की बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 40 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 44, ऑप्शन बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 43, ए अनुच्छेद 47। तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 47 सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर और देखते हैं क्या है 41। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा
निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? ए केशवानंद भारतीयवाद, बी बेरुवारीवाद, सी मिनर्वा मिल्सवाद या डी गोलकनाथवाद। तो यहाँ पे उद्देशिका के बारे में अगर हम बात करें तो वो है आपका बेरुवारीवाद, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। भारतीय संविधान में वर्णित कौन सा स्वतंत्रता प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है? ए 4, बी 6, सी 3 या डी 5। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता की बात की गई है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित हैं? ए अनुच्छेद 39 का, बी अनुच्छेद 37, सी 43 का और डी अनुच्छेद 44। तो यहाँ पे अगर हम बात करें विधिक सहायता की संबंधित नीति निदेशक तत्व के बारे में तो वो कहाँ पे बोला गया है? तो बच्चों वो बोली गई है आर्टिकल 39 में। किस में बोली गई है बच्चों? 39 का में बोली गई है, यानी 43 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 44। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के वचनार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है बच्चों आपके कनाडा से। किससे बच्चों? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा है? ए 97वां, बी 98वां, सी 91वां और डी 93वां संविधान संशोधन। तो ये बच्चों जोड़ा गया है आपका कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? बी ए 97वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 पर और देखते हैं क्या है निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निदेशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है? ए इनकी प्रकृति सकारात्मक है, ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, ये स्वतः लागू नहीं होते या डी ये न्यायोचित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 46 में तो बच्चों यहाँ पे ये नीति निदेशक तत्व ये न्यायोचित होते हैं। ठीक है, ये बात कैसी है आपकी? गैर न्यायोचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? ए 18, बी 21, सी 25 या डी 19। तो ये थी बच्चों 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर और देखते हैं 48 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ एवं इसके क्षेत्रों का संबंध की चर्चा की गई है? ए अनुच्छेद 14 1 और 4, बी अनुच्छेद 2 और 5, सी अनुच्छेद 1 और 6, डी अनुच्छेद 3 और 6। ऑप्शन ए बात करते हैं इनमें से किस के अंतर्गत संघ और उनके क्षेत्रों की चर्चा की गई है? तो यहाँ पे बच्चों आर्टिकल 1 से 4 तक चर्चा संघ और उसके राज्य क्षेत्र की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 49। भारतीय संसद को प्राप्त है ए नए राज्यों का निर्माण, बी देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संसद को प्राप्त है? नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्रों की सीमाओं, नाम परिवर्तन, विधान परिषद विधानसभा का गठन। तो बच्चों पहला और दूसरा शक्ति संसद को प्राप्त है, जबकि तीसरी शक्ति के बारे में अगर बात करें तो ये राज्य विधानसभा को ही प्राप्त है, यानी ऑप्शन 1 और 2, बी ये 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा।
ठीक है, ये शक्ति राज्य विधानसभा को ही है। किसको है बच्चों? राज्य विधान सभा को ही ये शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं हम लोग। भारतीय संघ को परम संघ पैरामाउंट फेडरेशन किसने कहा? ए एस बनर्जी, बी के संथानम, सी जेनिंग्स और डी बसु। तो भारतीय संघ के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संघ का परम संघ बोला गया है, ये बोला गया है के संथानम द्वारा। बच्चों किसके द्वारा? के संथानम द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 और देखते हैं 51 क्या कह रहा है। निम्नलिखित 5 राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किस राज्य का कब गठन हुआ, तो बच्चों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है जनवरी 1971 में। कब हुआ है? जनवरी 1971 में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये हुआ है फरवरी 1987 में। कब हुआ है? फरवरी 1987 में। नागालैंड की बात करें तो ये हुआ है दिसंबर 1963 में। कब हुआ है? दिसंबर 1963 में। अगर हम सिक्किम की बात करें तो ये हुआ है मई 1975 में। तो अगर हम क्रम से स्थापित करें तो हमारा क्रम बनेगा क्या? हमारा क्रम बनेगा 3, 1, 4 और 2। 3, 1, 4, 2। ऑप्शन देखते हैं ए, 3, 1, 4, 2, यानी ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है किसी भूभाग में भारत के सम्मिलित होने से, रक्त संबंध या वंशानुक्रम देशीकरण द्वारा या उपयुक्त सभी। तो बच्चों ये सारे कारण हैं जिससे आपकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं और देखते हैं 53 क्या कह रहा है। संविधान निर्माण के समय विभिन्न समितियों एवं उनके प्रमुखों का युग्म सही नहीं है। तो जरा देखते हैं किसका सही नहीं है। कार्य संचालन समिति दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कार्य संचालन समिति तो वो हैं के.एम. मुंशी। कौन है? के.एम. मुंशी। सदन समिति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद। मूल अधिकार समिति की बात करें तो जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी। तो इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो इनमें सदन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 और देखते हैं क्या कह रहा है 54। संघीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का वर्णन है। ए अनुच्छेद 239, 262, 230 और 235। तो यूनियन टेरिटरी यानी संघीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में जो बात की गई है वो की गई है आर्टिकल 239 में। बच्चों किसमें? आर्टिकल 239 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में और देखते हैं 55 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सरकार के प्रारूप, आवश्यक विशेषताएं, कैबिनेट शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्षात्मक शासन, शक्तियों का पृथक्करण, एकात्मक शासन, शक्तियों का संकलन। तो यहाँ पे देखना है सरकार का प्रारूप में आवश्यक विशेषताएं कहाँ पे हैं। तो जरा देखते हैं। सरकार के प्रारूप की आवश्यक विशेषताएं कैबिनेट शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, बात सही है। अध्यक्षात्मक, शक्तियों का पृथक्करण, ये भी बात सही है। एकात्मक, शक्तियों का संकलन। तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं? सरकार प्रारूप के तीनों सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और उसे देखते हैं 56 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रक्रिया के अंतर्गत है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, संसद उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत एवं कम से कम आधे राज्यों के
मंडल की स्वीकृति के द्वारा ए 1 2 3, बी 1 2, सी 2 और 3, डी 1 और 3। तो यहाँ पे यदि हम बात करें 56 में, तो बच्चों 56 में होगा ऑप्शन सी 2 और 3 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद कौन सा स्वरूप प्रदर्शित है? ए संघर्षात्मक संघवाद, बी केंद्रीकृत संघवाद, सी सहकारी संघवाद या डी सौदेबाजी संघवाद। तो भारतीय शासन व्यवस्था में संघवाद का कौन सा स्वरूप प्रदर्शित है? तो यहाँ पे बच्चों प्रदर्शित है आपका सहकारी संघवाद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो 358 के आधार पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, यानी आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में भाग 4 भारत को कल्याणकारी राज्य क्यों घोषित करता है? पहला पॉइंट। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 37 में यह वर्णित है कि निदेशक तत्व देश के शासन मूलभूत होंगे। इनमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो यदि हम बात करें इन कथनों के बारे में बच्चों, तो इनमें से दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोनों सत्य हैं, तो क्या होगा? डी इनमें से कोई नहीं। 60 पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, सम्मिलित नहीं है। देखते हैं इसमें। ए सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, बी प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, 60 देख। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? ए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, विचार अभिव्यक्ति विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, पुरुष स्त्री तथा बच्चों की शिक्षा। तो यहाँ पे अगर हम प्रस्तावना में जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन डी, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं? तो 72वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 91वें संविधान संशोधन द्वारा या 92वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं। अगर हम बात करें तो वो जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी ये हुआ था आपका 2003 में। ठीक है बच्चों, 2003 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 61वां संविधान संशोधन, मेघालय राज्य की स्थापना 28वां संविधान संशोधन, नगर निगम नगर पालिका की स्थापना 73वां संविधान संशोधन। तो बच्चों नगर पालिका और का संशोधन तो 74वां हुआ था, यानी ये गलत है। अगर हम देखते हैं इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो देखें कौन सा सही सुमेलित होगा। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे सेवाओं एवं कर का प्रावधान 88वां संविधान संशोधन ही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर: न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनीय विधायिका, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। अगर हम बात करें भारतीय संविधान प्रणाली में और ब्रिटिश प्रणाली में अंतर, तो न्यायिक पुनरावलोकन की जो अंतर है वही प्रमुख अंतर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत
शिक्षण संस्थानों और अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ए अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(5। तो किसकी व्यवस्था की गई है बच्चों? तो ये की गई है आपकी पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आपकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 15(5) में, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर और देखते हैं क्या है 65। नीचे दो कूट दिए गए हैं। ए अभिकथन कारण आर, तो कथन और मूल अधिकारों के संरक्षण में बताना है। अनुच्छेद 32 संविधान उपचार का अधिकार प्रदान करता है। नीचे कूट का सही उत्तर ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ठीक है, ए गलत परंतु आर सही। अगर यहाँ पे हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो बच्चों ए और आर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी हमारा ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार है, ठीक है, कारण अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर और देखते हैं 66 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा में 15% सदस्य संख्या से अधिक नहीं होगी, ठीक है। तो जरा देखें 81वें संविधान संशोधन द्वारा, 82वें संविधान संशोधन द्वारा, 93वें संशोधन द्वारा या 91वें संविधान संशोधन द्वारा। तो बच्चों 15% की संख्या से अधिक संख्या नहीं होगी, यह बात कही गई थी 91वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। भारतीय संविधान में वर्णित संरचनात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है। ए वर्ग हित का संवर्धन करना, बी गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सी संविदा वंचित समूहों को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा लाने हेतु किया गया प्रयास, डी किसी खास वर्ग की विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो वो होगी सुविधा वंचित समूहों को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाने हेतु प्रयास करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को मूल अधिकार के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 22। तो मूल अधिकार के किस सिद्धांत के द्वारा विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है? तो वो है आपका अनुच्छेद 21। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास एवं बस जाने का अधिकार, बी संगम या संघ बनाने का अधिकार, सी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, डी अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन बिल्कुल सत्य होगा, तो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 में वर्णित नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद की बात करेंगे तो 30 में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए, नागरिक और विदेशियों के लिए इनमें से कोई नहीं। मूल कर्तव्य किसके लिए हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को ही दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह समिति 1976, ऑप्शन बी बर्मा समिति 1999 या ऑप्शन डी सी अशोक चंद्रा समिति और 2002। तो यहाँ पे या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों अशोक चंद्रा समिति जो है
वो मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 72। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1. भारतीय संसद संप्रभु है। 2. ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना 1 ना 2। तो इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। तो अगर बात करते हैं भारतीय संसद के बारे में, तो भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, क्या है? भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ठीक है, अगर इसमें और बात करें तो अगर हम बात करें तो इसका प्रधान राष्ट्रपति होता है और डी भी फॉलो करता है भारतीय संसद को ही, यानी भारतीय संसद डी को फॉलो करता है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ना 1 सही है ना 2 सही है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 73। कुछ राज्यों को संघ के अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी अनुच्छेद 265, ऑप्शन सी अनुच्छेद 263 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलेगा, तो ये बात कही गई है हमारे आर्टिकल किस में? तो ये बात कही गई है आर्टिकल 275 में। ठीक है बच्चों, किस में कही गई है? 275 में। ठीक है, अगर हम इन विभिन्न आर्टिकलों की बात कर लें तो 265 में करों को विधि द्वारा ही आरोपित किया जाएगा, ये बात कही गई है, विधि द्वारा ही। ठीक है, 263 की बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात किया गया है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में बात की गई है। अगर हम यहाँ पे डी में बात करें तो ये वित्त आयोग के बारे में बात करता है। किसके बारे में बच्चों? वित्त आयोग के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर और देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? क्या है बच्चों? असत्य बताना है। ए संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बी इसके लिए राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। सी दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी इस विधेयक को राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। देने के लिए क्या है बच्चों? जरा देखें, बाध्य है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा कथन असत्य होगा, तो संविधान संशोधन केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये बात गलत है। वो दोनों सदनों में पास किया जा सकता है। ठीक है, और बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और देखते हैं 75 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय व्यवस्था का एक दोष है? ए बहुमत वाले दल का शासन, अस्थायी सरकार, दोहरी कार्यप्रणाली, सी डी निचले सदन के विघटन होना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दोष अस्थायी सरकार का होना है। क्या है बच्चों? अस्थायी सरकार का होना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर और देखते हैं 76 क्या कह रहा है, उसे समझते हैं। भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान में अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, 226, 227 या 245। तो अनुलंघनीय मौलिक अधिकार ढांचा से संबंधित के बारे में अगर हम बात करें कौन सा नहीं है, तो बच्चों वो है आर्टिकल 245। कौन सा बच्चों? आर्टिकल 242। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और देखते हैं क्या है 77। भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, इसके विस्तृत होने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? भारत के भौगोलिक विस्तार
व विविधता, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, संविधान सभा कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बातें सभी सही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर और देखते हैं 78 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का कार्य है? यह समाज की शक्ति का मूल वितरण स्पष्ट करता है। बी, सरकार की शक्तियों की सीमित करना। सी, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु सरकार की क्षमता प्रदान करना। या डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन की बात करते हैं 78 में, तो यहाँ पे ये सारी बातें संविधान का कार्य हैं, यानी सभी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 79 पर और देखते हैं 79 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं की एक स्थायी कूड़ा घर कहा है? क्या है? भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा गया है। ए, केटी साहब। बी, टीटी कृष्णमाचारी। सी, केसी बीयर या आइवर जोनिंग्स। तो ये कहा है टीटी कृष्णमाचारी द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 80। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जरा। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपातकाल के दौरान न्यायालय में परिवर्तनीय हैं। बी, डीपीएस राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है, कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक होगा, बी केवल दो, सी एक और दो और डी इनमें से कोई नहीं। यदि हम यहाँ पे बारे में बात करें कौन से कथन सत्य हैं या असत्य हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपके जो कही गई है तो कथन नंबर 2 ही सत्य है, क्योंकि पहला कथन पूर्णतः असत्य है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। पंडित नेहरू ने द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 13 दिसंबर 46, 26 जनवरी 50, 22 जुलाई 47 या 22 जनवरी 1947। तो पंडित जी द्वारा जो स्वीकार किया गया प्रस्ताव वो किया गया 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर और देखते हैं क्या है 82। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, लोक नियोजन विषय में अवसर की समानता 16, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण 20, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन 25, अल्पसंख्यकों की भाषा लिपि की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29। तो यहाँ पे कौन सा कथन आपका संबंधित नहीं है? अगर उस पर नज़र डालेंगे तो आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित नहीं है, ये आपको आर्टिकल 30 में मिलेगी। ठीक है, आर्टिकल 26 में है, ये किस में है बच्चों? 26 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर और देखते हैं क्या है 83। सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946, उद्देश्य प्रस्ताव दिसंबर 1946, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बच्चों यहाँ पे आपका प्रारूप समिति का गठन, उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना ये 11 दिसंबर नहीं, ये 13 दिसंबर है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर और देखते हैं संसद के सदन की बैठक में गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता होती है। कुल
सदस्यों की संख्या का कौन सा भाग होती है? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/10, सी 1/3 या डी 1/2। तो ये होती है बच्चों 1/10, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। संसद द्वारा दिए गए राज्य निर्माण में राज्य क्षेत्र सीमा एवं नाम के आदि संशोधन किया जा सकता है 2/3 बहुमत से, 1/3 बहुमत से, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के द्वारा। तो संसद द्वारा राज्य का निर्माण संबंधी जो प्रोविज़न है वो साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। नीति निदेशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को पृथक्करण का प्रावधान करता है? 50, 51, 49 या 47। तो जुडिशरी एवं एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को अलग करने की बात जिस आर्टिकल में कही गई है वो है आर्टिकल आपका 50। कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 50। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नीचे दो कूट हैं, ए कथन है, बी आर कारण है। रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय के अधिकारता उच्चतम न्यायालय के अधिकारताओं से विस्तृत हैं। संसद अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। निम्नलिखित में से कौन से कूट और सही होंगे? ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। ये ए में बोला गया, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही आर गलत, ए गलत आर सही। तो बच्चों बी सही होगा, जिसके अंतर्गत ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 88 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है? ऑप्शन ए साधारण विधियां, ऑप्शन बी संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी विधि बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, या ए और सी दोनों। तो बच्चों यहाँ पे राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में और जो विधि को सम्मिलित किया गया है उसमें ए और बी दोनों सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। ग्रीनवेल ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय का अंतःकरण नहीं माना है? ए प्रस्तावना को, बी मौलिक कर्तव्य को, सी नीति निदेशक तत्व को या डी मूल कर्तव्य को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 89 को तो 89 है आपका मौलिक कर्तव्य को नहीं माना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर और देखते हैं 90 क्या है। भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है? ए देश की रक्षा करना, बी स्त्रियों की सम्मान विरुद्ध प्रथाओं को त्याग, आयकर का भुगतान या हिंसा से दूर रहना। ऑप्शन ए 1, 2, 3, 1, 2, 4, बी 1, 2, 3, सी 2, 3, 4 या डी 1, 2, 3, 4। तो अगर हम बात करें कौन सा सम्मिलित है किसमें मौलिक कर्तव्यों में, तो देश की रक्षा करना, स्त्रियों के सम्मान की प्रथाओं को त्याग करना, आयकर का भुगतान करना ये शामिल नहीं है। हिंसा से दूर रहना ये भी शामिल है। तो अगर हम बात करें कौन सा शामिल नहीं है तो 1, 2 और 4 ऑप्शन हमारा सही होगा। 91 देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकारों में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, नागरिक का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है बच्चों? तो ऑप्शन सी नागरिक का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव में की गई थी? अगस्त प्रस्ताव, बेबल प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव या राजगोपालाचारी प्रस्ताव। तो ये बात की गई थी बच्चों किस प्रस्ताव में? तो यदि हम बात करें इस प्रस्ताव के बारे में तो ये कही गई थी क्रिप्स प्रस्ताव में। नेक्स्ट 93
केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में अंतर्गत आते हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 7 या भाग 8? तो संविधान के किस पार्ट में यूनियन टेरिटरी की बातें की गई हैं? तो वो है आपका पार्ट 8 में। किसमें बच्चों? पार्ट 8 में। 94 देखते। भारतीय संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक सत्य है? ए, संघ विघटन हो सकता है, राज्य संघ से पृथक हो सकता है, संघ अनस्वर है, संघ एवं राज्य अनस्वर हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो केवल सी कथन ही सत्य होगा। संघ अनस्वर है, स्थायी है, राज्य तो कभी भी सीमा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर और देखते हैं 95 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना, एक धार्मिक राज्य की स्थापना या इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम बात करें कौन सा उद्देश्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, इसमें बात करें तो बच्चों वो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं 96 में क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? शासन प्रणाली और आवश्यक गुण, संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति विभाजन, कैबिनेट शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व, मध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण या सभी सही सुमेलित हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें बच्चों तो ये सभी बातें पूर्णतः सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं क्या कह रहा है 97, इसे समझते हैं। वर्ष 1993 में निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में थी, जिसकी अध्यक्षता द्वारा की गई है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या अबुल कलाम आज़ाद। तो फैजपुर अधिवेशन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये बच्चों किए गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? नागरिकता, छठवीं अनुसूची, राज्यों की कार्यपालिका या नए राज्यों का निर्माण। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता, वो है राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति को घटाया बढ़ाया साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर, देखते हैं क्या है। प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए, इनकी प्रकृति ये न्यायोचित न्यायोग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। ए, केवल एक, बी, 1 और 2, सी, केवल 2, डी, न 1 न 2। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका केवल एक ही कथन क्या है? सत्य है, बाकी अन्य कथन असत्य हैं, यानी बात जो है वो केवल एक, यानी ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100 क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 1, मानव देह व्यापार बालाश्रम निषेध, 2, अस्पृश्यता का अंत, सी 3, अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा, 4, कारखानों और खदानों के बच्चों की मजदूरी का निषेध। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 की बात करें तो देखते हैं कौन सा उत्तर सही
उत्तर का चयन कीजिए। कौन सम्मिलित है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध? ए 1 और 4, बी 1 और 2, सी 2 और 4 और डी 1 2 4। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो सही सुमेलित मानव देह पे अपार शोषण के विरुद्ध है, अस्पृश्यता का अंत, ये सही नहीं है, ये आर्टिकल 17 है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये भी नहीं। कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी, यानी आपका 1 और 4 ही शोषण के विरुद्ध हैं, यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से देशों में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? ए स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, अमेरिका। तो संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे तो ये है आपकी यूनाइटेड किंगडम। 101, यानी अगले पे चलते हैं 1012 पर और देखते हैं क्या है 102। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ए और आर कहा गया है। अभिकथन ए संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, कारण ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन ए देखते हैं क्या सही है। तो बच्चों यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 103 देखते हैं 103। राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। ए अनुच्छेद 160 के अंतर्गत, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत या अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। तो राज्यपाल को क्षमादान की जो शक्तियां दी गई हैं वो दी गई हैं बच्चों आर्टिकल 161 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर, समझते हैं निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि की शक्ति प्रदान की गई है? ए अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। तो अगर हम बात करें किसके द्वारा संसद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, इसके बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो ये है आपका अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और उसे समझते हैं 105 को। निम्नलिखित में किसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लंघन से सम्मिलित किया जाता है? यदि किसी अभियुक्त का मुकदमा राज्य साधारण विलंब करता है, किसी प्रमाणिक पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, किसी नागरिक को पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है, या उपयुक्त सभी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित है। अनुच्छेद 21 के उल्लंघन की अगर हम बारे में बात करें तो ये सारी बातें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है बच्चों, नागरिक के पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त करना, पागल कारावास को दंड में दिया जाना, साधारण विलंब करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है? देखते हैं बच्चों, 79वां संविधान संशोधन, 78वां संविधान संशोधन, 89वां संविधान संशोधन या 75वां संविधान संशोधन। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन अगर बात करें तो वो 89वां संविधान संशोधन है। कौन सा है बच्चों? 89वां संविधान 79 यानी 1999 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर और देखते हैं क्या है 107। ठीक है, देखते हैं भाई हम लोग। कथन ए है और कारण आर है। कथन है, सर आइवर जोन्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। भारतीय संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि किसने कहा है तो बच्चों यहाँ पर
अगर हम बात करें भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग था, ये बात जिस व्यक्ति ने कही है वो बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कथन ए तो सही है। कारण की अगर हम बात करें तो वकीलों का वर्चस्व था, तो यहाँ पे आपकी दोनों बातों में से कारण गलत है, यानी ए सही परंतु आर गलत, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर और देखते हैं 108 को। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, जिसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति को पर्यंत पद पर बने रहेंगे। राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद की लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। ए और बी दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आर्टिकल 75 से संबंधित ए और बी दोनों बातें पूर्णतः सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 109। कौन सा बच्चों? 109। देखते हैं 109 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन से संघ शासित राज्य बनाया गया और 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया? अगर यहाँ पे बात करें तो ए गोवा, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर और डी उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो वो राज्य है आपका गोवा। कौन सा है बच्चों? गोवा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 और देखते हैं क्या है 110 में। कथन ए और आर हैं। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। सही बात है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। ये बातें कही गई हैं हमारे 110 में। तो ये दोनों बातें पूर्णतः सत्य हैं और ए का आर व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही व्याख्या करता बात है, तो ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। देखते हैं 111 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण नहीं है? ए राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, संविधान की सर्वोच्चता, अखिल भारतीय सेवाएं। तो एकात्मकता का लक्षण या संघ में एकात्मक लक्षण की बात नहीं है, तो वो है संविधान की सर्वोच्च। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि का शासन निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, बी केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद या इंदिरा साहनीवाद। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से वर्णित विधि के शासन की किस बात में संविधान का आधारभूत ढांचे की बात कही गई है? तो ये बात बच्चों कही गई थी मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 113। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विषय और शासन, महिलाओं का मताधिकार, भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में शासकीय, भारत परिषद 1909, भारत परिषद समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1919, संघीय न्यायालय की व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, कौन सा? 1935 के अंतर्गत। तो चलो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सी बात सही सुमेलित नहीं है ये बतानी है, तो यहाँ पर जो बात सही सुमेलित नहीं होगी वो है आपकी सी ऑप्शन, यानी सी सही सुमेलित नहीं है। क्यों सही सुमेलित नहीं है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये बात इसलिए सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यह बाहर द्विसदनीय व्यवस्था थी और यहाँ पर भारत परिषद को समाप्त करने की बात सही नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 114 पर और देखते हैं 114 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित प्रस्ताव द्वारा ही किया जाएगा। लिखित सूचना अनिवार्यता किस संविधान संशोधन से हुई? 42वें, 44वें, 38वें या 95वें में? तो ये हुई थी बच्चों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन से में? 44वें संविधान संशोधन। 115 देखते हैं, अभिकथन है और कौन सा सही होगा? ए में मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न हैं। मौलिक अधिकारों की गारंटी सुरक्षा स्वयं भारत के संविधान करता है। यह कौन सी बात इनमें से कारण और बातें दोनों सही हैं? ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, यानी ए और आर दोनों सही। आर की व्याख्या कर रहा है तो यानी ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से द्विसदनीय प्रणाली कहाँ नहीं है? अमेरिका में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है, या भारत में नहीं है, या चीन में नहीं है? तो द्विसदनीय प्रणाली की अगर हम बात करें तो वो चीन में नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर और देखते हैं 117 क्या कह रहा है। सीमा पार भारतीय नागरिकता यानी OCI के में से निम्नलिखित में से देश छोड़कर किसी भी देश के नागरिकों को भारतीय मूल के लिए हैं? ए केवल पाकिस्तान को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए। बी केवल बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए। सी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए। सी पाकिस्तान और बांग्लादेश एवं भूटान को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य सभी देशों के लिए OCI की बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्या है? संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रियान्वित करने हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 पारित किया गया था? ए अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1976 को समाप्त करने की जो बात गई थी उसकी बात की गई थी बच्चों आर्टिकल 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 के अंतर्गत समाविष्ट नहीं है? ए अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता। तो 100 जो बलपूर्वक की बात की गई है वो इस आर्टिकल में नहीं है, यानी डी ऑप्शन गलत हो सही होगा हमारा उत्तर। नेक्स्ट अनुच्छेद 15(5) निम्नलिखित में निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए आरक्षण को जोड़ता है? कब जोड़ा? 95वां, 84वां, 93वां या 89वां संविधान संशोधन? तो 15(5) जो आपका जुड़ा है बच्चों वो जुड़ा है 93वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 121 पर। देखते हैं अनुच्छेद कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं भाई कौन सा सही सुमेलित नहीं है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें संविधान के भाग 21 के अनुच्छेद 371 और 371 जहाँ तक कुछ राज्यों को विशेष उपबंध हैं, जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र की एवं गुजरात की, वो 371 में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहीं पे क्या है 371 अरुणाचल प्रदेश, 371 कर्नाटक, ठीक है, और 371 सिक्किम और 371 आंध्र प्रदेश। तो बच्चों यहाँ पे ये सही सुमेलित, ये सही सुमेलित और ये सही सुमेलित। जो गलत सुमेलित है वो है 371 यानी हमारा आंसर क्या होगा 371 अगर बात करें कि इसमें सही कौन सा होगा तो बच्चों सिक्किम की व्याख्या की गई है 371 में। ठीक है बच्चों, 371 में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 122। कौन सा बच्चों? 122। देखते हैं क्या है 122। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भाग को माना गया है एक संघीय राज्य, राज्यों का संघ, आंशिक रूप से संघात्मक और आंशिक रूप से एकात्मक, संघात्मक विशेषताओं से युक्त एकात्मक राज्य। तो आर्टिकल 1 में माना गया है राज्यों का संघ माना गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं 23 पर।
भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यह भाव संविधान में कहाँ मिलता है? ए नीति निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकारों, सी उद्देश्य का, या डी अनुच्छेद 51 का में। तो भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है, ये बात हमें कहाँ पे मिलती है? ये बात हमें मिलती है हमारी उद्देशिका में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकार का भाग 3 का अंश नहीं है? एक, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम प्रतिषेध, कारखानों में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध, उद्योगों प्रबंधनों में श्रमिकों की सहभागिता, किसी वृत्ति करना, किसी के व्यवसाय और कारोबार को आगे बढ़ाना। तो बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही नहीं है। उद्योगों का प्रबंधन के बारे में बात हमारे DPSP में कही गई है। नेक्स्ट चलते हैं 125 पर और देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश या अधिकार रक्षा। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? तो बच्चों वो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 और देखते हैं 1 to 6 क्या कह रहा है। संयुक्त अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रशंसा रिपोर्ट में कौन सा कथन सत्य है? सबसे खुशहाल देशों में न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर, भारत का 136वां स्थान, दक्षिणी सूडान विश्व में सबसे कम खुशहाल है। तो यदि यहाँ पर हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो कूट ए में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा कूट सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर कूट सही होगा हमारा केवल बी, यानी 2 ऑप्शन सही हैं, बाकी कथन सत्य नहीं हैं। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्रथम स्थान फिनलैंड का है। किसका है बच्चों? फिनलैंड का है। ठीक है, भारत का 136वां है। अगर अंतिम स्थान की बात की जाए तो अंतिम स्थान जिसका होगा वो देश है आपका अफ़गानिस्तान। कौन सा है बच्चों? अफ़गानिस्तान है। तो इस तरह केवल दूसरा कथन सही है। भारत की रैंक 136 है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1 to 7 पर और देखते हैं 1 to 7 क्या है हमारा। 1 to 7 गिलबर्ट एफ हैंगवू मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया। वे किस अफ्रीकी देश के निवासी हैं? ए टोगो, बी जिम्बाब्वे, सी माली या डी केन्या। तो वो किस देश के निवासी हैं? अगर हम देखें तो वो टोगो देश के निवासी हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8 पर। ऑस्कर पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे अगर हम ऑस्कर विजेताओं की बात करें तो ये सारी बातें पूर्णतः सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। UNEP द्वारा जारी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में विश्व के किस शहर सबसे ज़्यादा शोर वाला शहर घोषित किया गया है? ए ढाका, बी मुरादाबाद, सी कराची या डी लियोन फ्रांस। तो किसको किया गया है? ढाके को सर्वाधिक शोर वाला शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। COP4 में मणिमाता सम्मेलन का आयोजन मार्च 2022 में कहाँ किया गया? ए बाली, बी कोपेनहेगन, सी फ्रैंकफर्ट या डी कैनबरा। तो यहाँ पर आयोजन कहाँ पर किया गया अगर इसके बारे में बात करें तो ये हुआ है बाली, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 और देखते हैं 131 क्या है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बांड निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ए विश्व बैंक, IMF, UNEP या इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस निम्नलिखित में से कहाँ पर जारी किया? तो वो किया गया है विश्व बैंक। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132
और देखते हैं 132 क्या कह रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो है कौन सा कथन सही, 20 अक्टूबर, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर या 30 मार्च। तो ये किया गया है बच्चों 5 अक्टूबर को, ठीक है, 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133 और समझते हैं 133 को। दो 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी द्वितीय तैयारी सूचकांक और राज्य में शीर्ष निर्यात सूचकांक में राज्य का शीर्ष स्थान है। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। तो किसका है निर्यात में शीर्ष स्थान बच्चों? गुजरात का शीर्ष स्थान है। 134 देखते हैं। वर्ष 2022 में कतर में आयोजित होने वाले फुटबॉल विश्व कप 2022 के प्रायोजक कौन सी भारतीय कंपनी बनी? ए विप्रो, बी सी बाइजू या डी रिलायंस इंडिया। तो विश्व कप 2022 के प्रायोजक में कौन सी भारतीय कंपनी बनी? तो फुटबॉल विश्व कप में भारतीय कंपनी जो बनी है वो है आपकी बाइजूस। कौन सी बच्चों? बाइजूस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक्स-लिक्स संयुक्त रक्षा अभ्यास के संबंध में सत्य है? देखें जरा कौन सा सत्य है। यह भारत उज्बेकिस्तान के मध्य किया हुआ आयोजित हुआ। इसका आयोजन यांगी यारिक उज्बेकिस्तान में किया गया था। यदि यहाँ पे बात करें 135 में तो ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी न 1 न 2। तो यहाँ पे 135 जो होगा वो होगा सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 136। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं हम लोग। मार्च 2022 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में इसमें किस विश्व का सबसे प्रदूषित शहर राजधानी घोषित की? ए सैंटियागो चिली, बी ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना, सी नई दिल्ली भारत या डी काबुल अफगानिस्तान। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब राजधानी, दूषित राजधानी भारत की नई दिल्ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एवं फिक्की द्वारा मार्च 2022 में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए हैदराबाद, बी बंगलौर, सी चेन्नई या डी नई दिल्ली। तो नागरिक उड्डयन फिक्की का मार्च 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया? वो आपका हैदराबाद में आयोजित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं 138। अप्रैल 2022 निम्नलिखित में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के निलंबित कर दिया? ए ईरान, बी क्यूबा, सी रूस या डी उत्तर कोरिया। तो किसके द्वारा निलंबित कर दिया गया है बच्चों? तो ये कर दिया गया है रूस को। किसको? रूस को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं 139 क्या है। देश का प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन मार्च 2022 में किया गया। ए हैदराबाद, बी बंगलौर, सी चेन्नई या डी पुणे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक्स का पहला पार्क आयोजन कहाँ पे किया गया है? अगर ये देखें तो ये किया गया है कहाँ पर? बंगलुरु में। कहाँ पर बच्चों? बंगलुरु में, मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। अप्रैल 2022 स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी द्वारा जारी खर्च की प्रवृत्तियों रिपोर्ट 2021 में कौन सा कथन सत्य है? ए विश्व के सर्वाधिक वाले देशों में रूस शीर्ष पर रहा। इस सूची में भारत का द्वितीय स्थान रहा। तो यहाँ पर जरा देखते हैं कौन सी बातें सही हैं। तो यहाँ पर ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2, डी में ना 1 न 2। तो दोनों बातें बच्चों गलत हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। क्योंकि अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश की सूची में रहा है यूएसए। कौन रहा है बच्चों? यूएसए। और अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है? थर्ड है। कौन सा बच्चों?
तीसरा है, जबकि दूसरे स्थान के बारे में देखें तो वो दूसरा स्थान चीन का है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष चुना गया? ए विजय चंद्र घोष, सी कृष्णम रामानुजन, सचिन गांगुली या सौरभ चट्टोपाध्याय को। तो किस वर्ष 2022-23 के लिए अध्यक्ष चुना गया, अगर इसके बारे में पूछें तो इसके बारे में जो आंसर होगा वो होगा आपका कृष्णम रामानुजन को। नेक्स्ट चलते हैं 142। वर्ष 2023 में होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हो रहा है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी इंग्लैंड, सी भारत या डी दुबई। तो स्ट्रीट विश्व कप के बारे में अगर हम बात करें तो इसका आयोजन किया जा रहा है बच्चों भारत में। कहाँ पर? भारत में किया जा रहा है। ठीक है, जबकि 2019 में इसका आयोजन लंदन में किया गया था। कहाँ पे बच्चों? लंदन में किया गया था। 2022 में इसका भारत में किया जा रहा है। चलते हैं 143 पर, देखते हैं भारत के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का प्रथम चरण कहाँ आयोजित किया गया? ए राजेंद्र महेंद्र वर्मन, राज महेंद्र वर्मन, बी गांधीनगर, सी बनारस और डी जोधपुर। तो कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है राज महेंद्र वर्मन में, आंध्र प्रदेश। 44वां देखते हैं, अमेरिकी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान ए 122, बी 121, सी 131 या डी 136। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 131वां। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। एक रेलवे अनुसंधान डिज़ाइन एवं मानक संगठन RDSO द्वारा ट्रेनों के संचालन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस एक स्वदेशी को शुरू किया गया? ए कवच, बी प्रहार, सी ढाल या डी समर्थ। तो भारतीय सुरक्षा रेलवे को देने के लिए जो कवच शुरू किया गया है तो उसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? वो है आपका कवच ढाल। नेक्स्ट 146। मार्च 2022 को मनाए गए विश्व जल दिवस की विषय वस्तु थी भूजल अदृश्य और को दृश्य बनाना, जल ही तो कल है, मैच द रन या वैल्यूइंग वाटर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये है भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना, यानी ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले चिकित्सा शहर को स्थापित करने की घोषणा की गई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। तो किस राज्य सरकार द्वारा पहले चिकित्सीय शहर की स्थापना की बात की गई है? तो वो राज्य सरकार है महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित महिला क्रिकेटरों में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 250 विकेट हासिल वाली प्रथम गेंदबाज बन गई है? ए झूलन गोस्वामी, बी एलिसा पेरी, सी सारा टेलर या डी साना मीर। तो वो क्रिकेटर बन गई हैं बच्चों झूलन गोस्वामी। कौन बन गया है? भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट चलते हैं 149, देखते हैं क्या है। मार्च 2022 को देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? ए गुरुग्राम, बी सूरत, सी देहरादून और डी मेरठ। तो कहाँ पे घोषणा की गई है बच्चों? वो की गई है गुरुग्राम हरियाणा में, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 150, यानी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी लुम्बिनी या डी बोध गया। तो भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा की स्वरूप का निर्माण बोध गया बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 150 रहा और ये आपका पेपर संख्या टेस्ट 5 रही, जिसमें हमने भारतीय पॉलिटी के क्वेश्चन यानी राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया। इसका PDF लेने के लिए आपको क्या करना है? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को लाइक और शेयर करना है और उसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के तरीके दो हैं आपके पास। पहला, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को कॉपी कर सकते हैं। दूसरा, आप टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च बॉक्स में
ऑफिशियल एग्ज़ामोफोबिया लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो बच्चों, आप इस पेपर को दोबारा से सुनिए, लगाइए और इसे सॉल्व करिए, क्योंकि आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।